हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए आकांक्षा 40 एग्जाम 2025 से रिलेटेड होने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मेंटल एबिलिटी का। और ये वीडियो मैं बता दूँ, आप लोग यदि मेडिकल के लिए है तो भी इंपॉर्टेंट है, क्लेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए भी, क्योंकि तीनों स्ट्रीम में आप लोग का जो है मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का रहता है और तीनों में सेम ही क्वेश्चन रहता है तीनों स्ट्रीम में। तो ये वीडियो मैं आप लोग के लिए 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यदि मैं बता दूं आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन आप लोग का आकांक्षा 40 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग बहुत कोई रिक्वेस्ट किए थे कि 6 साल का पीवाईक्यू करिए, करवाइए इसमें भी। तो मैं बता दूं कि मेंटल एबिलिटी 2022 से ही शुरू हुआ, उससे पहले मेंटल एबिलिटी नहीं पूछा जाता था। तो मैंने 2024 का ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 2023 का भी करवा चुका है एंड ये वीडियो आप लोग का 2022 से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें 2022 का भी संपूर्ण आपका डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप लोग को दिखाने वाला हूँ। उससे पहले यदि आप नहीं देखे हैं कि कौन सा प्लेलिस्ट चेक करना, तो मेरे चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट पर आइए एंड पहला प्लेलिस्ट आपको जो दिख रहा होगा आकांक्षा 40 एग्जाम 2025 से रिलेटेड, इस प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। यदि फिजिक्स के लिए नहीं देखे तो फिजिक्स का 6 साल का पीवाईक्यू देख सकते हैं। देखिए 12,000 लोग देख लिए हैं इस वीडियो को, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन इस बार मैंने बढ़ा दिया, एक ही वीडियो पर इतना सारा। और मैं बता दूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दोनों ही वीडियो यदि आप देख लेते हो तो 40 में 40 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस यहीं से आपको क्वेश्चन रहेगा, फंसने वाला है। अब देखिए मेंटल एबिलिटी की बात करें तो देखिए ये 2024 का क्वेश्चन है। और साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा वीडियो लाया कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए मेंटल एबिलिटी का, महामैराथन वीडियो, आप इसको भी देख सकते हैं। और देखिए 2024 का हो गया। इधर देखिए नीचे आएंगे तो आप मेंटल एबिलिटी 2023 का भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने करवाया हुआ है। और इस वीडियो पर हम लोग मेंटल एबिलिटी 2022 का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल के लिए नया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जब भी मैं लाइव आऊँगा उस टाइम भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोग लाइक कीजिए, लाइक में कंजूसी करते हैं आप लोग, ये गलत बात है। आप लोग लाइक करते नहीं है, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए, मैं भी आकांक्षा 40 का स्टूडेंट रह चुका हूँ, ये आप लोग को पता ही होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलिए हमारा 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, 121 से आप लोग का 160 नंबर तक रहेगा, टोटल 40 क्वेश्चन हिंदी में ही मैक्सिमम स्टूडेंट, तो मैं हिंदी में ही एक्सप्लेनेशन करता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने 23 और 24 वाले में करवाया हुआ है, कथन और निष्कर्ष वाला, ठीक है। तो आप तो इजीली आप बना सकते हैं। सभी कानून के विद्यार्थी बुद्धिमान होते हैं। तो चलिए, ये हमारा कानून के विद्यार्थी है, इसको एक गोला से दिखा दिया मैंने। इसके अंदर जो भी विद्यार्थी है वो कानून के विद्यार्थी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, देखिए दूसरे कलर से मैं दिखाऊंगा। सभी बुद्धिमान लड़कियां है। अच्छा, सभी कानून के विद्यार्थी पहले बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान वाला दिखा दे रहा हूँ। जितने भी कानून के विद्यार्थी है वो सभी बुद्धिमान के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। वो सभी बुद्धिमान है। मतलब ये जो ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर के सर्कल के अंदर जो भी स्टूडेंट है सभी बुद्धिमान है। ये ग्रीन कलर के अंदर में ही कानून वाले विद्यार्थी आ रहे हैं ना, तो कानून वाले विद्यार्थी भी बुद्धिमान है, ठीक है। चलिए, यही बोला जाना सभी कानून के विद्यार्थी बुद्धिमान है। तो देखिए, जितने भी कानून के विद्यार्थी है सभी को बुद्धिमान के अंदर में रख दिए, तो सभी कानून के विद्यार्थी बुद्धिमान हो गया। अब सेकंड लाइन में क्या बोला जा रहा है, सभी बुद्धिमान लड़कियां है, मतलब जितने भी बुद्धिमान है वो सभी लड़कियां है, तो उसको भी दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। बुद्धिमान तो ये ग्रीन सर्कल वाला ना, मतलब इससे भी बड़ा सर्कल बनेगा जो कि लड़कियों का बनेगा। और सभी बुद्धिमान लड़कियां हो गई ना, ये लड़कियां है, ठीक है, सभी बुद्धिमान लड़कियां है। यही बोला जा रहा है, सभी बुद्धिमान लड़कियां। अब देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकला इससे, कि कुछ लड़कियां बुद्धिमान है। कुछ लड़कियां, देखिए कुछ लड़कियां तो बुद्धिमान है ना, दिख तो रहा है। ये बुद्धिमान जो है वो लड़कियों के अंदर में है। ये देखिए, ये वाला जो लड़की अभी गोल डॉट डॉट दिखा रहा है, ये लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, लेकिन इसके अंदर में जो है ये तो बुद्धिमान है ही। ये लड़की जो बुद्धिमान है, कुछ लड़कियां ही बुद्धिमान है, सारी लड़कियां तो बुद्धिमान नहीं है। मतलब ये सही निष्कर्ष निकल रहा है कि कुछ लड़कियां बुद्धिमान है, कुछ ही लड़कियां बुद्धिमान है। अब सेकंड निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ लड़कियां कानून के विद्यार्थी है। बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ पर जो लड़कियां है, कुछ लड़कियां जो कि कानून के विद्यार्थी है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों में मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों पर, यहाँ बुद्धिमान, ये कानून के विद्यार्थी नहीं है, ये लड़कियां है लेकिन कानून के सॉरी, ये लड़कियां है लेकिन कानून के विद्यार्थी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ये कानून के विद्यार्थी है ना, लड़कियां है लेकिन कानून के विद्यार्थी है, तो यही बोला जा रहा है कुछ लड़कियां कानून के विद्यार्थी है। सभी लड़कियां कानून के विद्यार्थी नहीं है, लेकिन कुछ लड़कियां तो कानून के विद्यार्थी है, जो कि यहाँ पर जो लड़कियां पाया जाएगा वो कानून के विद्यार्थी हो गया, ठीक है। तो मतलब सेकंड कथन भी बिल्कुल सही कहा गया है। तो ए बी दोनों सही होगा, ए तथा बी दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। इस टाइप का क्वेश्चन और भी मैंने करवाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 2023 और 2024 का अभी तक नहीं देखे हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन। 122 से 126 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 5 कारें बिक्री के लिए है, ठीक है। 5 कारें बिक्री के लिए, मारुति टाटा से सस्ती है। मारुति को मैं एम से डिनोट करना चाहूंगा, ठीक है। कहाँ पे इसको लिखा जाए, चलिए यहीं पे लिख देते हैं।
मारुति को मैं एम से डिनोट करता हूँ, मारुति। मारुति बोला जा रहा है टाटा से सस्ती है, तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मारुति टाटा से सस्ती है परंतु डेयू से महंगी है। मारुति जो है वो टाटा से सस्ती है, टाटा से सस्ती है मतलब टाटा से सस्ती है। लीजिए, टाटा टाटा से कम बड़ा एरो दिखाया, मतलब टाटा से सस्ती है। जिसका एरो ज्यादा है, बड़ा है, वो समझ लीजिए वो महंगा है। टाटा से सस्ती है परंतु डेयू से महंगी है। डेयू से महंगी मतलब ये डेयू से छोटा हो जाएगा। डेयू से महंगी है ना, देखिए जो जो जितना बड़ा लाइन में खींच रहा उतना महंगा है। डेयू से महंगी दिखा दिया। अब सेकंड लाइन में क्या बोला जा रहा है, सुजुकी सबसे महंगी है, सुजुकी। ठीक है, सुजुकी सबसे महंगी, तो एस से डिनोट कर रहा हूँ। ये सबसे महंगी तो सबसे बड़ा एरो इसको दिखा दिया, सबसे बड़ा एरो दिखा दिया। ठीक है, सबसे बड़ा एरो मैंने दिखा दिया सुजुकी को। अब बोला जा रहा है हुंडई, हुंडई को एस से दिखाऊंगा मैं। हुंडई टाटा से सस्ती है, तो टाटा से सस्ती है, टाटा किधर है, इधर। हुंडई टाटा से सस्ती है परंतु मारुति से महंगी है, मतलब मारुति से महंगी है तो मारुति से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन टाटा से सस्ती है इसलिए टाटा से कम होना चाहिए। ये हमारा हुंडई हो गया। ठीक है, एक मिनट, इसको और अच्छी तरीके से मैं लिख देता हूँ। ये हमारा हुंडई हो गया और ये हमारा टाटा हो गया। बस इतना ही आपको करना था। अब आपको क्या दिख रहा है कि कौन कार सबसे सस्ती है, जो सबसे छोटा एरो बनाया, यानी कि आपका डी से कौन बनाया था, डी यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, कौन कार सबसे सस्ती है, तो डी यू। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, यदि कारों को मूल्य के क्रम के अनुसार रखी जाए तो बीच में कौन कार आएगी, तो बीच में कौन कार आएगी बताइए। कारों को मूल्य के अनुसार रखा जाए तो सबसे सस्ती कौन है, सबसे सस्ती डेयू है। उसके बाद कौन है, उसके बाद मारुति है। उसके बाद कौन है, उसके बाद हुंडई है, फिर टाटा है, और सबसे महंगी तो हमारा सुजुकी है। ठीक है, तो बीच में कौन आ रहा, बीच में तो यही आ रहा है, हुंडई आ रहा है ना। बीच में बोला जा रहा था कौन आएगा, तो बीच में हुंडई आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हुंडई हो जाएगा। 123 का हुंडई, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यदि कारों को बढ़ती कीमतों के क्रम में रख दिया जाए तो दूसरी कार कौन सी होगी। देखिए, बढ़ती क्रम में ही मैंने यहाँ सजाया था। पहले देखिए यहाँ बढ़ती क्रम में डीयू, मारुति, हुंडई, टाटा, ये तो बढ़ती क्रम में सजाया था ना। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, मारुति आ रहा है, तो हमारा मारुति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 124 का हमारा ऑप्शन 2, 124 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, मारुति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरी महंगी कार कौन सी है, 125 वाला में दूसरी महंगी कार कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है बढ़ते क्रम में, तो दूसरी महंगी कार तो आपको टाटा दिख रहा होगा, तो टाटा आंसर हो जाएगा। टाटा किस में है सर, टाटा तो आपका ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 126 के ऊपर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कौन कार हुंडई से महंगी परंतु सुजुकी से सस्ती है, हुंडई से महंगी और सुजुकी से सस्ती है। यहाँ पर देखिए कौन कार हुंडई से महंगी होना चाहिए। हुंडई से, यहाँ भी आप देख सकते हैं, हुंडई से महंगी कौन है, हुंडई से महंगी टाटा है और सुजुकी से सस्ती है। तो यही पूछा जा रहा है, हुंडई से महंगी और सुजुकी से सस्ती होनी चाहिए, तो टाटा हो जाएगा। हुंडई से महंगी और सुजुकी से सस्ती मतलब टाटा होगा आपका। ठीक है, टाटा, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब देख रहे हैं आपका कितना क्वेश्चन बन गया, 122, 122 हो गया, 123 हो गया, 124 हो गया, 125 हो गया, 126 हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन आपका बन गया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 क्वेश्चन आपका सिर्फ इस डायग्राम से बन गया। ये डायग्राम यदि आप बना लेते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से सारा क्वेश्चन के जवाब देने में सफल हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं ना ये डायग्राम कितना आपका मतलब समझिए, एक डायग्राम बनाने से आपका 5 नंबर मिल सकता है। तो इसलिए आपको पहले डायग्राम इस तरह से बना लीजिए, उसके बाद आराम से आप सभी सभी क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। सिर्फ डायग्राम अच्छी तरीके से आपको बनाना है, जो जो कहा गया वही किया मैंने, कुछ तो क्या नहीं। रॉकेट साइंस तो है या नहीं कि हमें अभी इसको और भी एक्सप्लेन करूं, जो कहा गया मैं बस वैसे लिखता गया। बाकी जो क्वेश्चन पूछा सब कुछ दिख गया, कौन कार सबसे सस्ती है, तो जो सबसे एरो कम बनाया वो सस्ती है, तो डी हो जाएगा। ठीक है, कौन कार महंगी है, सुजुकी सबसे महंगी, वो तो सबसे दिया हुआ है। हुंडई और सुजुकी के बीच में कौन आ रहा है, टाटा आ रहा है, जो हुंडई से महंगी है परंतु सुजुकी से सस्ती है। तो इस टाइप में हम लोग जो है सारा क्वेश्चन का जवाब दे पाए। आगे चलते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 127। इसमें क्या कहा जा रहा है सर, कि कुतुब मीनार और दिल्ली में जैसा रिलेशन है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। डबल डॉट मतलब ये दोनों के बीच जैसा रिलेशन होना चाहिए, और उसके बाद 4 डॉट दिया हुआ ना, तो इन दोनों के बीच भी वैसा ही रिलेशन होना चाहिए, वैसा ही संबंध होना चाहिए। जैसे कुतुब मीनार और दिल्ली में कैसा संबंध है, कि कुतुब मीनार तो दिल्ली में ही स्थित है, मतलब कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है सर जी, तो वो तो कोलकाता में है, आप सभी को मालूम होगा, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते 128। 128 देखिए, बोला जा रहा है इफ इन ए कोट क्लाउड इज रिटर्न, क्लाउड को इस तरह लिखा गया है, क्लाउड को क्या लिख दिया गया है, डीएमपीवी। तो साइट को क्या लिखा जाएगा वो पूछा जा रहा है। तो इसमें तो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, कैसे करना कोड। यहाँ देखिए सी के बाद डी आता है तो यहाँ डी लिख दिया, एल के बाद एम आता है तो एम लिख दिया, ओ के बाद पी आता है, यू के बाद भी, डी के बाद ई, मतलब एक एक लेटर बढ़ा के लिख दिया गया।
एक एक लेटर बढ़ा के लिख दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक लेटर बढ़ा के लिख देंगे। एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद तो टी आएगा, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद जे आएगा, जी के बाद एच आएगा, एच के बाद आई आ जाएगा और टी के बाद यू आ जाएगा। तो आपका टी जे एच आई यू किसमें, ऑप्शन टू में है। तो ऑप्शन टू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का। ठीक है, समझ गए, एक एक लेटर आपको बढ़ा के लिख दिया गया था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 129। 129 में क्या कहा जा रहा है, देखिए। एक व्यक्ति पूर्व की ओर, सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी बताया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ऐसा डायरेक्शन होता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, चलिए 2 किलोमीटर चला देते हैं उसको। ये लीजिए 2 किलोमीटर चला दिया पूर्व की ओर। फिर वो बाईं ओर मुड़ के, बायां किधर हो जाएगा, बायां ऊपर की तरफ हो जाएगा, बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर फिर चला, ठीक है। वह बाईं ओर मुड़ा, फिर वो बाईं मुड़ा ना, फिर वो बाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर चला, वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब बाईं ओर किधर हो जाएगा, बाईं ओर तो सर इधर हो जाएगा। एरो का बहुत बड़ा रोल होता है, देखिए 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो इसको यहाँ तक ही लाया हूँ, इसी के सीधा लाया हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। 2 किलोमीटर चला, इस समय वो किस दिशा की ओर मुंह कर खड़ा है, कहाँ पे खड़ा, देखिए अब इधर डायरेक्शन में, मतलब किधर डायरेक्शन में, इधर पश्चिम है ना, वेस्ट डायरेक्शन, तो हमारा पश्चिम हो जाएगा इसका आंसर। पश्चिम किधर है, ऑप्शन वन में, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही जवाब होगा। इजी क्वेश्चन था सर जी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130, अंडर स्टैंड को लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3। तो हमारा स्टार्ट को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यू के लिए क्या लिखा गया है, यू के लिए तो सर वन लिखा गया है। उसी तरह एन के लिए क्या लिखा गया है, एन के लिए तो सर हमारा टू लिखा गया है। यहाँ देखिए ना, यू के लिए वन हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा यू के लिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए ना, यू के लिए वन लिखा गया है, एन के लिए टू लिखा गया है, इसके लिए थ्री, इसके लिए फोर, इसके लिए फाइव, इसके लिए सिक्स, इसके लिए सेवन, और ए के लिए हमारा एट। अब देखिए यहाँ एन था, यहाँ भी एन है, तो एन के लिए हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि आखिर एन के लिए टू ही लिखा गया है, तो देखिए यहाँ भी टू लिखा गया है ना, तो इसलिए हम लोग समझ गए ये एन और ये एन दोनों की जगह हमारा टू लिखा गया, मतलब हमारा सही है। यहाँ डी है तो डी की जगह थ्री लिखे, तो यहाँ भी जाहिर सी बात है डी की जगह थ्री होना चाहिए, ठीक है। अब स्टार्ट को लिखना है, स्टार्ट, स्टार्ट को क्या लिखेगा, एस की जगह मैंने क्या लिखा, सिक्स लिखा, तो यहाँ सिक्स हो जाएगा। और टी की जगह क्या लिखा, सेवन, तो यहाँ सेवन हो जाएगा। ए की जगह क्या लिखा, ए की जगह हमारा कहाँ है, ए की जगह एट है, तो यहाँ एट हो जाएगा। आर की जगह क्या लिखा है, आर की जगह फाइव है, और टी की जगह, यही टी की जगह सेवन हो जाएगा। तो 6 7 8 5 7, 6 7 8 5 7, 6 7 8 5 7, ऑप्शन वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 130 वाला था, तो 130 का ऑप्शन वन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 131। आप लोग को इसमें इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, आप लोग घड़ी सबको देखे होंगे, घड़ी देखे होंगे सर जी, घड़ी कैसे उसका सुई कैसे घूमता है, सर इस डायरेक्शन में घूमता है, इसी डायरेक्शन में, मतलब इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। इस डायरेक्शन में जो भी घूमता है उसको क्लॉक वाइज बोलते हैं, और इसके ऑपोजिट, इसके उल्टा डायरेक्शन में जो घूमता है, जैसे ऐसे डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन में जो घूमेगा एंटी क्लॉक वाइज, ये हो गया क्लॉक वाइज, ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज। अब यहाँ देखिए, सबसे अलग वाले को चुनना है, कौन सबसे अलग है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए में सर ये तो क्लॉकवाइज, जैसा घड़ी घूमता है वैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गया। बी में क्या दिख रहा है, सर बी में भी आपका क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये भी क्लॉकवाइज हो गया। सी में क्या दिख रहा है, सर सी में एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा, ये भी क्लॉकवाइज दिख रहा है डी में भी। तो सबसे अलग कौन हुआ, सर ये सी अलग हुआ, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी सब तो क्लॉकवाइज है, तो ऑप्शन थ्री में सी दिया हुआ, तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132 में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न स्थान के, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, देखिए इसको कैसे पैटर्न पहचानना है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है, देखिए मैं कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा हूँ, इस डायरेक्शन में घूम रहा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है। देखिए 9 7 63, तो यहाँ 63 लिख दिया गया है। फिर यहाँ देखिए 7 दूनी 14, तो यहाँ 14 लिख दिया गया है। और 15 दूनी 30, तो यहाँ 30 लिख दिया गया। तो 15 नम कितना होगा, 135, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 135। 135 किसमें, ऑप्शन टू में, तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही जवाब होगा, समझ गए। एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाइए, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर जो नंबर आएगा वो लिख दिया गया है। जैसे 9 7 63, तो 63, ये 7 दूनी 14, तो 14, 2 और 15 गुना कीजिएगा तो 15 30, और 15 9 को गुना कीजिएगा तो 135। तो 135 हमारे किसमें, ऑप्शन टू में, तो ऑप्शन टू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 132 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए 133 की ओर। 133 में आपको रेक्टेंगल गिनना है, ठीक है, रेक्टेंगल गिनना है। रेक्टेंगल मतलब आयत गिनना, आयत कितने होंगे, तो अभी मैं गिन के बता देता हूँ। देखिए ये वाला आयत हो गया, ये वाला आयत हो गया एक, ठीक है। और दूसरा आयत ये हो गया, ये रेड वाला कलर का, दो आयत हो गया। और तीसरा आयत ये हो गया, फिर से येलो कलर का, तीन आयत हो गया।
अब देखिए, ये चौथा आयत हो गया, ये चौथा आयत, और ये पांचवा आयत। यहाँ 5 आयत तो दिख रहा होगा, 4 आपका येलो कलर का, एक रेड कलर का, 5 आयत दिख गया। अब देखिए, अब दिखाता हूँ, ये हो गया 6 आयत, ये यहाँ से यहाँ तक ग्रीन कलर में, ये 6 आयत हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 7 आयत, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा, समझ रहे हैं ना, ये पूरा, ये वाला पूरा, ये पहले तो 5 था, 1 2 3 4 5 पहले था, ये रेड में 2 मैंने दिखाया, 5 2 7 हो गया। अब देखिए, 7 हो गया ना, अब इसको रिमूव करते हैं, एक ये हो जाएगा, ये 7 एक 8 हो गया, एक ये हो जाएगा, ये 8 एक 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। अब देखिए, एक बड़ा वाला देख लीजिए, ये वाला पूरा, ये ये कितना हो गया, 10 हो गया, और ये एक बड़ा वाला 11 हो गया, टोटल 11, ठीक है, समझ गए। और ये दोबारा मैं गिन के बता दे रहा हूँ, ये पहला नंबर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, ये चौथा नंबर हो गया, ये पांचवा नंबर हो गया। 5 आयत तो यहाँ से मिल गया हमें हमें अब देखिए, ये 6 हो गया, ये ग्रीन कलर में 6 हो गया, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 9 हो गया, और एक बहुत बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला 10, और उधर बड़ा वाला 11, तो टोटल 11 आयत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। 134 में क्या कहा जा रहा है सर, यदि आप क्राइम कीजिएगा, बताए ना, ये दोनों के बीच जैसा रिलेशन होना चाहिए वैसा ही वो दोनों के बीच रिलेशन होना चाहिए। यदि क्राइम कीजिएगा यानी अपराध कीजिएगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। तो अच्छा काम करने पर क्या मिलेगा सर, पुरस्कार मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा आपका 134 के। ये सारा क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि इजी क्वेश्चन था। 2022 का क्वेश्चन इजी था, 2023 और 2024 का क्वेश्चन अच्छा लेवल का था। 2022 में पहली बार हुआ था ना, इसलिए थोड़ा इजी पूछ लिया गया था। बाकी 2023 और 2024 में भी इजी, मेंटल एबिलिटी एक्चुअल में इजी ही रहता है, मैं क्या बताऊं, मेंटल एबिलिटी आपका इजी ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल का रहते हैं। आप 40 में 35 नंबर आराम से मेंटल एबिलिटी में उठा सकते हैं। आप तो आराम से उठा सकते हैं ना, मैंने 2024 का करवाया, 2023 का करवाया, 2022 का ये हो रहा है, फिर 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाया है। इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का बिल्डअप हो जाएगा। और कल मैं लाइव टेस्ट भी लूंगा, लाइव टेस्ट भी लूंगा मेंटल एबिलिटी का, तो और एक वीडियो हो जाएगा मेंटल एबिलिटी के ऊपर, और एक वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 135, इसमें कहा जा रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब देखिए, इसमें भी वैसा ही है कि आयात का उल्टा शब्द लिख दिया निर्यात, आयात का अपोजिट वर्ड होता है ना निर्यात, इंपोर्ट का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एक्सपोर्ट। तो एक्सपेंडिचर का क्या होगा, मतलब वीआई का उल्टा क्या होगा, आई, आई का वीआई, आयात का निर्यात, तो आई किसमें, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, वन, ये देखिए 136 टू 138, इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो 136 टू 138 में देखिए क्या कहा जा रहा है। पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, ये सब मिटा के यहाँ मैं जगह बना लेता हूँ ताकि आप लोग के लिए सही से समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए, ये हमारा काफ़ी जगह बन गया है। अब मैं इस क्वेश्चन का हल करता हूँ आप लोग के सामने। चलिए क्वेश्चन एक बार आप लोग रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा, 4 व्यक्ति ए बी सी डी कुल 100 रुपए लाए, मतलब ये हुआ सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 100 रुपए हो गया, ठीक है। अब कहा जा रहा कि ए तथा बी द्वारा लाया गया रुपया सी तथा डी डी द्वारा दोनों द्वारा लाए गए रुपए के बराबर है। मतलब ये हुआ कि ए तथा बी द्वारा लाया गया रुपये वो क्या हो गया, सी तथा डी द्वारा लाए गए रुपए के बराबर है, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ए 20 अधिक रुपया लाया, मतलब क्या हुआ, ए जितना रुपया लाया वो 20 से अधिक रुपया लाया, ठीक है। ये वो 20 से अधिक रुपया लाया, इसलिए बी को छोटा एरो दिखाया, ए को ज्यादा बड़ा एरो दिखाया। ए 20 से अधिक रुपये लाया, सी डी द्वारा लाए गए रुपए से आधा लाया, सी उतना रुपए लाया जितना डी डी का आधा लाया, इतना जानिए ना, सी डी द्वारा लाए गए रुपए का आधा लाया, तो ये ऑप्शन आपका थर्ड हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ए डी से 5 रुपये अधिक लाया, ए डी से 5 रुपये अधिक लाया, तो बोला जा रहा पहला क्वेश्चन में सबसे अधिक रुपया कौन लाया। देखिए सी तो डी का आधा लाया है, मतलब डी से कम लाया है। यदि मैं कुछ इस तरह डिनोट करना चाहूँ, मान लीजिए डी इतना लाया है तो सी इसका आधा लाया, सी इतना लाया है, और ए बी से ज्यादा लाया है। मतलब डी, देखिए यहाँ पर ए क्या है, डी से भी ज्यादा लाया है, डी प्लस 5 है ना, तो ए डी से 5 ज्यादा लाया, तो मतलब डी इससे भी बड़ा हो जाएगा।
डी ए सॉरी ए इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा डी से ज्यादा लाया है। पहले यहाँ से देखे मैंने सी डी का आधा लाया, तो देखिए सी डी से कम लाया है। और यहाँ से देखे कि ए डी से ज्यादा लाया, तो ए डी से ज्यादा हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या देखें, यहाँ बताया गया था ना कि ए बी से अधिक रुपए लाया, तो जाहिर सी बात है बी से भी अधिक रुपए लाया है ए। लेकिन बी और डी के बारे में बात नहीं किया गया कि बी को कितना लाया, डी कितना लाया, तो वो जाहिर सी बात है उसको देखना नहीं है। अभी ये देखना है हमें मुझे कि ए सबसे ज्यादा रुपया लाया हुआ है, क्योंकि डी से ज्यादा लाया, बी से भी ज्यादा लाया है, और डी तो सी से ज्यादा लाया, मतलब ए सबसे ज्यादा रुपया लाया, तो सबसे अधिक रुपये कौन लाया, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी कितने रुपया लाया, अब आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। अब आपको सॉल्व करने का बारी है, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा सर। पहले तो देखिए ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं, इसको वन मान लेते हैं, ठीक है। तो वन में क्या कीजिए, ये सी प्लस डी दिख रहा है ना, इस सी प्लस डी की जगह ए प्लस बी पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस बी, तो टू टाइम्स हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू ये 100 हो गया, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ, इसको हाईलाइट करके रख देता हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड इसको बोल सकते हैं। सी इक्वल टू डी बाई टू है और ए इक्वल टू डी प्लस फाइव है। देखिए मैं सी प्लस डी को इसलिए हटाया क्योंकि मुझे बी का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैंने सी प्लस डी को हटाया। अब यहाँ से आप ये लिख सकते हैं ना, ये सी इक्वल टू डी बाई टू है, सी इक्वल टू डी बाई टू है, अरे ए इक्वल टू डी प्लस फाइव है, ठीक है। तो क्यों ना इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन पर आते हैं अब। और ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू सर सी प्लस डी है। सी की जगह आप डी बाई टू पुट कर दीजिए, सी की जगह आप डी बाई टू पुट कर दीजिए, तो ये डी बाई टू प्लस डी हो गया। भाई इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, थ्री डी बाई टू हो गया, थ्री डी बाई टू हो गया ए प्लस बी की जगह, ए प्लस बी की जगह आपका थ्री डी बाई टू हो गया। अब यहाँ से आप डी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए। ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ से हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू डी बाई टू हो गया ना, तो इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको भी हाईलाइट कर दे रहा, ए प्लस बी इक्वल टू डी बाई टू। और यहाँ जो हाईलाइट किया है ए प्लस टू टाइम्स ए प्लस बी, एक्चुअल में इसको क्या कीजिए, इसको टू टाइम्स कर दीजिए, ये टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ए प्लस बी, टू टाइम्स ए प्लस बी डी इक्वल टू डी हो गया। तो इसको हाईलाइट कर देता है, एक्चुअल में वो हाईलाइट नहीं होना चाहिए, ये हाईलाइट होना चाहिए। ये देखिए, ये जो मैंने पिंक कलर में दोनों को हाईलाइट किया है, वो दोनों तो सेम ही है ना, एलएचएस तो सेम ही है, टू टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू 100 यहाँ लिखा है, और यहाँ टू टू टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू डी लिखा है, मतलब डी इक्वल टू क्या हो गया, जाहिर सी बात है डी इक्वल टू 100 आ गया है कि नहीं, डी इक्वल टू 100 आ गया, डी इक्वल टू 100 आ गया। तो अब इस इक्वेशन को, जो ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है, या फिर यहाँ से ए इक्वल टू निकल जाएगा ना, यदि डी निकल गया तो ए निकल जाएगा, डी प्लस फाइव है ना ये, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105, 105 हो गया ये। अब यहाँ से देखिए, ए टू टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू 100 है, चलिए मैं अभी लिख देता हूँ, टू टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू 100 है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 50 हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है। और हमारा ए इतना है, कुछ गलती हो रहा है क्या, कुछ तो गलती हो रहा है, वैसे ऑप्शन में तो है नहीं, मैं दोबारा एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा 100 है, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है, और सी डी द्वारा लाए गए रुपए से आधा है, सी इक्वल टू डी बाई टू है, ए डी से 5 रुपये अधिक लाया, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इस सी प्लस डी की जगह मैंने पुट कर दिया टू टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू 100 हो गया। अब यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, सी की जगह मैंने डी बाई टू पुट कर दिया प्लस डी, तो ये थ्री डी बाई टू हो गया। तो ए प्लस बी की जगह हमारा, अच्छा यहाँ गलती हुआ था ना, यहाँ एक्चुअल में थ्री डी बाई टू था, थ्री डी बाई टू था, तो ये टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री डी हो जाएगा, मतलब ये थ्री डी का वैल्यू है, ये जो है ये एक्चुअल में ये टू टाइम्स ए प्लस बी, और यहाँ भी टू टाइम्स ए प्लस बी डी, तो थ्री डी का वैल्यू 100 आया है, तो ये मैं लिख सकता हूँ, थ्री थ्री डी की जगह 100 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ टू टाइम्स ए प्लस बी और टू टाइम्स ए प्लस बी यहाँ भी है, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होना चाहिए, यहाँ 100 है यहाँ थ्री डी है, तो थ्री डी इक्वल टू 100 हो गया, तो डी इक्वल टू एक्चुअल में 100/3 हो गया। अब यहाँ ए इक्वल टू क्या है, डी प्लस थ्री है, ए इक्वल टू डी प्लस सॉरी 5 है, तो डी की जगह 100/3 प्लस 5 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 115/3 हो गया, ठीक है। ये ए का वैल्यू हो गया 115/3, तो बी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि टू टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू 100 है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 50 हो जाएगा, और यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस ए, और ए का वैल्यू 115/3, तो यहाँ से पुट कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 50 माइनस ये के, इसको सॉल्व कीजिए तो 3 तिया 9, और यहाँ पर हमारा हो गया 25, 3 8 24, और 1 10, 3 तिया 9, इस तरह हो जाएगा। तो 50 में यदि 38.3 घटेगा
तो 11.67 बचेगा। 11.67, ये बी का वैल्यू निकल गया। बी किस में है? ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा जा रहा था ना, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सॉल्व करना था एक्चुअल में आप लोगों को। एक बार और बता दे रहे हैं, ए प्लस बी प्लस, ये तो ऑलरेडी आप देखे होंगे। ये चार इक्वेशन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तीसरा ऑप्शन, ये तीसरा इक्वेशन ले लीजिए, चौथा इक्वेशन, ये चार इक्वेशन तो आप क्वेश्चन से लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर हम मुझे चाहिए सी, आपका ए और बी चाहिए, बी चाहिए, तो सी और डी को मैंने एलिमिनेट करने की कोशिश किया, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुआ, बाद में डी का ही वैल्यू निकला। ठीक है, खैर कोई नहीं। तो यहाँ इस इक्वेशन से मैंने क्या किया, ए प्लस बी की जगह लिख दिया, सी की जगह मैंने लिख दिया d/2 तीसरा इक्वेशन से, और डी की जगह डी ही लिखा। तो ये दोनों को सॉल्व किया तो 3d/2 हो गया। टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3d हो गया। और यहाँ भी इस इक्वेशन से हमारा पहला इक्वेशन से सी प्लस डी की जगह हम लोग ए प्लस बी लिख दिया, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू 100 हो गया। एल एच एस में 2 इंटू ए प्लस बी है, यहाँ भी 2 इंटू ए प्लस बी है। एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस को भी इक्वल कर दिया, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल गया 100/3। अब डी का वैल्यू निकल गया तो ए का वैल्यू निकल जाएगा इक्वेशन 4 से, ए का वैल्यू निकल गया 115/3। अब ए का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से देखिए, ए 2 टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू 100 है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 50 हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा। यदि ए का वैल्यू निकल गया तो बी का वैल्यू हमें निकल जाएगा 50 माइनस 115 कर दीजिएगा। ठीक है, 50 माइनस ए, तो बी का वैल्यू निकल गया 11.67। अब आते हैं, दूसरे अधिक रकम कौन लाया। देखिए यहाँ मैंने बताया था बी और डी के बारे में पता नहीं, सबसे कम रकम तो सी लाया, क्योंकि डी से भी कम लाया है। लेकिन दूसरे अधिक कौन लाया, बी तो 11.67 लाया है, और डी हमें लाया है 115/3। 115/3 यदि सॉल्व कीजिएगा तो इसका जगह क्या हो जाएगा, डी की जगह आपका हो जाएगा सॉरी 100/3 की जगह तो 33.33 हो जाएगा। तो डी इतना लाया है, बी इतना लाया है, बताइए। डी इतना लाया, बी इतना लाया है, और ए आपका इतना लाया 115/3। 115/3 कीजिएगा सॉल्व तो 38.33 हो जाएगा। ये ए लाया है, ये डी लाया है, ये बी लाया, तो दूसरा सबसे अधिक कौन लाया, जाहिर सी बात है डी लाया है। डी 33.33 लाया है, और ये 38.33 लाया, बी इतना लाया है। ठीक है, और सी तो डी का आधा लाया, मतलब 33.33 का आधा क्या हो जाएगा, 16 के आसपास हो जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक तो ए लाया है, उसके बाद कौन लाया है, उसके बाद डी लाया, वही पूछा जा रहा है। दूसरे अधिक रकम कौन लाया है, तो हमें डी लाया है। डी किस में, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन आपका इजीली बन जाता। पहला क्वेश्चन तो आराम से बन जाता, इसमें देख के ही बना सकते थे। दूसरा और तीसरा के लिए आपको सॉल्व करना होता। एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले देखिए वीडियो पॉज कीजिए, मैं जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ पहले वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए परवीन कहता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले भी बात किया हुआ है कि खुद को मान लीजिए उसकी जगह पर। परवीन कह रहा है ना, तो परवीन की जगह आप खुद को मान लीजिए। क्या कह रहा है परवीन, मतलब खुद को मान लीजिए कि उनकी लड़की, किनकी लड़की। यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है खड़ा, ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। इनकी तरफ इशारा करते हुए मान लीजिए परवीन यहाँ है, परवीन भाई साहब, ये परवीन है। और परवीन की जगह आप खुद को मान लीजिए, खुद को मान लीजिए, खुद को मान लीजिए। तो परवीन क्या कहता है, उनकी लड़की, इनकी लड़की, इसकी जो बेटी है, इसकी जो बेटी है, ठीक है, ये मान लीजिए इसकी बेटी है, इनकी जो बेटी है, ठीक है, इनकी जो बेटी है, हमारी माँ की पोती है। हमारी माँ मतलब परवीन की माँ, तो खुद को मान लीजिए परवीन की जगह। तो हमारी माँ की पोती कौन लगेगी, बताइए। आपकी माँ की पोती कौन लगेगी, आपकी माँ की पोती कौन लगेगी, बताइए। या तो हमारी बेटी लगेगी, क्योंकि आपकी माँ की पोती हमारी बेटी लगेगी। आपकी मतलब आपकी माँ की बेटी, आपकी माँ की पोती कौन लगेगी, आपकी बेटी लगेगी, या फिर आपकी भांजी लगेगी। ठीक है, मतलब ये भतीजी लगेगी, भांजी नहीं, भतीजी लगेगी। तो हमारी माँ की पोती हमारी भतीजी लगेगी, या फिर हमारी बेटी लगेगी। यदि मेरी बेटी है तो मेरी बेटी लगेगी, या फिर मेरे भाई की बेटी है तो मेरे भतीजी लगेगी। तो हमारी माँ की पोती है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये परवीन की भतीजी हो गई, भतीजी हो गई, ठीक है, भतीजी हो गई, परवीन की भतीजी हो गई, इसकी बेटी। ठीक है, तो बोला जा रहा वो व्यक्ति है, बताइए। ये परवीन की भतीजी हो गई, परवीन की भतीजी हो गई, तो और इसके पिता ये है, इसके पिता ये है। तो बताइए भतीजी के पिता कौन लगेगा, मेरा भाई ही लगेगा ना, मेरा तो भाई ही लगेगा, मेरा भाई ही लगेगा। तो परवीन के भाई किसमें, ऑप्शन 2 में, समझ गए, समझ गए। परवीन की जगह खुद को मान लीजिए। हमारी माँ की पोती कौन लगेगी, हमारी भतीजी लगेगा। और हमारी भतीजी जो है उस व्यक्ति की बेटी है, उस व्यक्ति की बेटी है, तो उस वो व्यक्ति हमारा कौन लगेगा, हमारा भाई लगेगा, क्योंकि उस व्यक्ति की बेटी ये हमारी भतीजी है। हमारे भतीजी के पिता ये हो जाएगा व्यक्ति, हमारे भतीजी के पिता हमारा कौन लगेगा, भाई लगेगा। समझ गए, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। 140 में क्या कहा जा रहा है, देखिए।
140 में कहा जा रहा है 5 आपका विद्यार्थी है ABCD उसके पिता जो है पैसा विभिन्न तरह का है, जैसे पढ़ाना है, किसी के पिता पढ़ाते हैं, कोई मेडिसिन में रहते हैं, कोई कानून मतलब कोई ये आपका लॉ का पढ़ाई करते हैं, कोई वास्तुकला है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है ए का पिता वास्तुकार नहीं है, तो ए का पिता जो है वो वास्तुकार नहीं है, वास्तुकार नहीं है, वास्तुकार ये नहीं है, ठीक है, वास्तुकार नहीं है। परंतु ई के पिता गायक है, तो ई के पिता को सिंगर दे देता गायक, ई का पिता तो गायक हो गया। बी के पिता पढ़ाते हैं, तो बी के पिता क्या हो गया, इसका काम हो गया पढ़ाना, बी के पिता पढ़ाना हो गया। जबकि सी के पिता मेडिसिन है, और सी के पिता क्या हो गया, मेडिसिन है, मेडिसिन, ठीक है, सी के पिता मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं। डी के पिता वकील है, डी के पिता हमारा वकील हो गया, लॉयर है। अच्छा वकील नहीं है, डी के पिता वकील नहीं है, ठीक है, तो डी के पिता हमारा वकील नहीं होगा, ये हमारा वकील तो नहीं है। किसके पिता वकील है, देखिए 5 ही चीज है, एक तो पढ़ाना, पढ़ाना वाला काम हो गया बी के पिता का, संगीत, संगीत वाला काम हो गया ई के पिता का, ठीक है, ये दोनों तो काम खत्म हो गया सर जी। मेडिसिन, मेडिसिन का भी काम खत्म हो गया, सी का है, मेडिसिन सी का है। कानून, कानून का काम खत्म नहीं है, और वास्तुकला का काम खत्म नहीं हो। ये बोल दिया कि वास्तुकार नहीं है, तो जाहिर सी बात है डी वास्तुकार हो जाएगा, डी के पिता वास्तुकार हो जाएगा। और बोला गया डी वकील नहीं, तो वकील कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा वकील। सब कुछ पता चल गया। अब किसके पिता वकील है, तो ए के पिता, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 141 की ओर। क्या कहा जा रहा है सर, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन शब्द जो दिया हुआ है ना, ये मल्टीप्लिकेशन शब्द जो दिया हुआ है, इसमें देखिए कौन कौन लेटर है, एम है, यू है, एल है, टी है, आई है, पी एल आई के सी ए टी आई ओ एन, ये सारे लेटर है ना, इसके हेल्प से बनाया जा सकता है, ठीक है, कौन सा लेटर है। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कौन सा आपका वर्ड जो है इस इसके हेल्प से नहीं बनाया जा सकता, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें पूछा गया कौन सा जो है वर्ड है इसके हेल्प से बनाया जा सकता है। देखिए तो कौन सा वर्ड हो जाएगा आपका, लिमिटेशन हो जाएगा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए क्योंकि एल है, जी सर एल तो यहाँ पर है, आई है, आई है, आई है सर, आई है, एम है, एम भी है सर, एम भी है, फिर आई है। देखिए 2 आई होना चाहिए, ऐसा आप मत सोच लीजिएगा कि एक ही आई से काम हो जाएगा सर, आई तो एक एक है ना, तो वही आई को दोबारा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 आई है तो यहाँ भी 2 आई होना चाहिए, एक आई तो ये ले चुके हैं ऑलरेडी, अब दूसरा आई खोजना होगा, दूसरा आई है, हाँ सर है, तो मतलब ये आई भी मिल गया। टी है, टी भी है सर, टी यहाँ है। ए है, ए है सर यहाँ है, ठीक है, फिर टी है, फिर दूसरा टी भी होना चाहिए, तो एक टी यहाँ है, देखिए यहाँ टी है, ठीक है सर, 2 टी भी है, आई है, देखिए 3 आई है, तो यहाँ भी 3 आई होना चाहिए, 1 2 3, 3 आई है सर, मिल गया यहाँ से। ओ है, जी सर ओ है, एन भी है, एन भी है, तो इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप दूसरा ऑप्शन चेक कीजिएगा, जैसे एम है, एम तो यहाँ है, डबल यू है, यहाँ एक यू है, यहाँ एक यू है, लेकिन इसमें देखिए डबल यू है, कहीं 2 यू है ही नहीं, तो दूसरा यू कहाँ से लाएंगे, इसलिए नहीं सही होगा। एप्लीकेबल में देखिए डबल पी है, और यहाँ तो एक ही पी है ना, तो डबल पी कहाँ से लाएंगे, ये इसलिए ये भी सही नहीं होगा। नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ कितना है, 1 2 3 आई है, एन है, ओ है, टी है, 2 टी है, अच्छा हाँ 2 टी है, तो 1 टी 2 टी है, ठीक है, आई 3 है, तो आई 3 है, एफ है, हाँ देखिए एफ तो नहीं है ना, यहाँ एफ है, लेकिन यहाँ एफ है ही नहीं, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। चलिए समझ गए, आगे चलते हैं हम लोग 142 की ओर। क्या कहा जा रहा है, जो संबंध व्हेल और स्तनपायी का है वही संबंध आपका मगरमच्छ और किसके बीच में होगा। तो बताइए मगरमच्छ आपका कहाँ कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है, और आपका जल में भी रहता है, पानी में भी, सॉरी पानी और जल तो एक ही हुआ ना, पानी में भी रहता है और आपका जमीन पर भी रहता है, इसलिए इसको उभयचर कहते हैं, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 142 तक हो गया हमारा, 143 की ओर चलते हैं, 143, 143, 143 देखिए क्या कहा जा रहा है, जो संबंध चीन और बीजिंग का है, चीन की राजधानी बीजिंग होती है, तो जापान की राजधानी क्या होगी, टोक्यो होगी सर, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, जो संबंध कनाडा और मेपल पत्ती के बीच है, कनाडा का यदि आप झंडा देखिएगा, ठीक है, कनाडा का झंडा देखिएगा, तो वहाँ आपको मेपल की पत्ती दिखेगा, ठीक है, यहाँ पत्ती दिखेगा। तो वही संबंध श्रीलंका और किसके बीच है, आप श्रीलंका का झंडा देखिए, वहां आपको क्या दिखेगा, शेर और तलवार दिखेगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं 2022 में मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवाया था जो ना 2022 के लिए, उससे पहले एग्जाम से पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वही क्वेश्चन सेम टू सेम बहुत सारा क्वेश्चन मैच हुआ था 2022 वाला है। 2022 वाले कोई स्टूडेंट होंगे तो उनसे पूछिएगा, या फिर जब 2022 का रिजल्ट मैंने अनाउंस किया था तब देखिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आया हुआ जो कि मैंने करवाया था, और फर्स्ट टाइम मेंटल एबिलिटी पूछा गया था 2022 में।
और फर्स्ट टाइम ही मैंने जो है पेपर एक तरह से समझ लीजिए कि जो मैंने करवाया वही सब आ गया, बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम। मुझे भी नहीं पता था कि ये सब क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने जो करवाया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। 145 में क्या कहा जा रहा है? छाया अनुराधा से कहती है, अब देखिए, छाया की जगह खुद को मान लीजिए। अनुराधा से क्या कह रही है? छाया की जगह खुद को मान लीजिए। आपकी बेटी के पिता, आपकी बेटी के पिता मेरे नाना के पुत्र है। छाया की जगह आप खुद को मान लीजिए। मेरे नाना के पुत्र कौन लगेगा? मेरा, मेरे नाना के पुत्र मेरा मामा लगेगा। मेरा मामा लगेगा ना, मेरे नाना के पुत्र मेरा मामा लगेगा, ये हो गया मेरा मामा। तो छाया, ये अनुराधा की बेटी, आपकी बेटी मतलब अनुराधा की बेटी जो है, अनुराधा की बेटी के पिता, अनुराधा के बेटी के पिता। तो बताइए, आपकी बेटी के पिता मतलब अनुराधा की बेटी के पिता कौन लगेगा? अनुराधा का, अनुराधा का कौन लगेगा? अनुराधा के बेटी के पिता अनुराधा का पति लगेगा, हस्बैंड लगेगा, पति, पति लगेगा, ठीक है, पति लगेगा। और ये कौन है? अनुराधा का पति मेरे नाना के पुत्र है, मतलब मेरे मामा हो गए, मेरे मामा हो गए। अनुराधा के पति मेरे मामा हो गए, ठीक है, समझ गए, मेरे मामा हो गए, मेरे मामा, मेरे मामा मतलब कि इसका छाया की जगह मैंने खुद को माना है ना, तो छाया के मामा हो गए अनुराधा के पति। तो वही बोला जा रहा, तो बताए कि छाया अनुराधा के पति से कैसे संबंध है? तो अनुराधा के पति कौन हो गया? मेरा मामा हुआ ना। तो किस प्रकार संबंधित है? मेरे मामा हो गया छाया के पति, छाया के पति मेरे मामा हो गया, तो मामा के लिए मैं क्या लगूंगा? मैं भांजी लगूंगा, ठीक है, मैं भांजी हो जाऊंगा, क्योंकि छाया है, लड़की है, यदि लड़का रहता तो भांजा होता, तो लड़की इसलिए भांजी हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर जी? 146। एक औरत 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, चलिए मैं चला देता हूँ। ये देखिए, कहाँ पे चलाऊं? यहाँ पे चलाते हैं। 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, 15 किलोमीटर चलिए पूर्व दिशा की ओर चला दिया। फिर चलने के बाद 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर होता है सर, 4 किलोमीटर ऊपर चला दिया। ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि 15 किलोमीटर दिखे। फिर वहां से 12 किलोमीटर पश्चिम, 12 किलोमीटर पश्चिम। देखिए पूरा यहाँ तक नहीं ले आया, क्योंकि यहाँ तक तो 15 है ना, इसलिए मैंने थोड़ा कम लाया, 12 हो गया ये। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभ कहाँ से किया था सर? स्टार्ट तो यहाँ से किया था और आखिर यहाँ तक पहुंचा, तो ये दूरी पूछा जा रहा है। ये दूरी कैसे निकालेंगे सर जी? अभी बताता हूँ। ये डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये 4 है तो ये भी हमारा 4 हो गया सर जी। ये हमारे देखिए ऊपर में ये 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 12 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया, और टोटल 15, तो जाहिर सी बात है बचा हुआ 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा। अब 3 4 5 वाला ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो 5 किलोमीटर ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, समझ गए ना इसको कैसे निकाल लीजिएगा? 5 कैसे निकाले समझ गए? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, निकाल लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 147 है। 147 में क्या कहा जा रहा है? 147 में आप देखिएगा, तो आपसे कहा जा रहा है, सुबह के समय में बाग में टहलने गया, मैं एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था। इसके लिए मैं पहले घड़ी की सुई के दिशा में, मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मुड़ा। सूर्य दिखाई ना देने के कारण मैं फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। अब मैं सूर्य को देख सकता था। मतलब क्या कहा जा रहा सर? मतलब ये कहा जा रहा है, ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि पहले मैं सूर्य को नहीं देख सकता था, लेकिन ये सब करने के बाद मैं सूर्य को देखना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ईस्ट, जो कि सूर्य यहाँ से उगेगा ईस्ट डायरेक्शन से, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन से उगेगा। और ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। तो एक्चुअल में मैं इधर मुंह करके खड़ा था, यहाँ पर खड़ा था, तो मेरा मुंह इधर था। अभी बताता हूँ क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा। अब जो कहा जा रहा, मैं इधर ही खड़ा था शुरुआत में, पश्चिम के डायरेक्शन में मुंह करके, इसलिए मैं सूर्य को नहीं देख सकता था ना शुरुआत में। सूर्य को देखना चाहता था, इसके लिए मैं पहले घड़ी के सुई के दिशा में, विपरीत दिशा में, सॉरी, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। तो घड़ी की दिशा तो इधर मुड़ता है, तो उसके विपरीत दिशा मतलब इधर आ गया, ये यहाँ आ गया। अब मेरा मुंह किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, साउथ के डायरेक्शन में। आप क्या देख सकता है? सूर्य को नहीं देख सकता हूँ। सूर्य के विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा, मतलब यहाँ पहुंच गया 90 डिग्री, ये होता है, ठीक है। सूर्य दिखाई ना देने के कारण मैं घड़ी के सुई के दिशा में, ये यहाँ से भी नहीं दिखाई दिया क्योंकि साउथ डायरेक्शन में मेरा मुंह है, तो उधर से कहाँ से सूर्य दिखेगा? और यहाँ से भी नहीं दिखा, तो 270 डिग्री सूर्य के, सॉरी, घड़ी के दिशा में मुड़ा। ये 90 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 90, और ये 180 हो गया, अब ये 270 हो गया। तो यहाँ आप पहुंच गया। अब मेरा मुंह किधर है? इधर। अब जाहिर सी बात है मैं सूर्य को देख सकता हूँ, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मेरा मुंह आ गया। तो बताइए मैं पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था? देखिए मैं पहले वेस्ट डायरेक्शन की ओर, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, इसलिए मैं आपका सूर्य को नहीं देख सकता था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 148। 148 को पढ़िए क्या है। 148 में है 80 लीटर मिश्रण, केमिकल मिश्रण में 20 लीटर केमिकल ए मिलाया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे लिखने के लिए जगह मिल जाए, जगह मिल जाए लिखने के लिए। ठीक है, आप लोग तब तक क्वेश्चन रीड कीजिए। इसको मैं रिमूव करता हूँ, लिखने के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको लिख के समझाने की ज़रूरत है। तो जो जो कहा गया है बस उसका पालन कीजिए। तो पहले क्या था, 80 लीटर केमिकल था। ये लीजिए 80 लीटर केमिकल था। ठीक है, ये 80 लीटर केमिकल था, केमिकल 80 लीटर था, केमिकल का मिश्रण था। 20 लीटर केमिकल ए मिलाया जाता है, इसमें हम लोग 20 लीटर केमिकल ए मिला दिए, केमिकल ए मिला दिए। मिश्रण में 90% केमिकल बी है, मतलब यहाँ पे जो 90% है, ये 90% है, वो केमिकल बी है, और बचा हुआ 10% जो है केमिकल ए है। परिणाम मतलब मिश्रण में केमिकल ए कितना प्रतिशत है। अब जब ए 20 लीटर मिला दिया तो कितना परसेंट ए हो गया वो पता करना। पहले तो 10% था, अब कितना परसेंट ए हो गया वो पता करना है। तो सबसे पहले देखिए 80 का 90% निकाल लीजिए। 80 का 90% क्या होगा सर, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 8×9 = 72। मतलब 72 लीटर जो है बी था, 72 लीटर बी था, बचा हुआ 10 लीटर आपका 80 में बचा हुआ 8 लीटर वो ए था, 8 लीटर ए था, तब ना 80 लीटर हो गया। अब 20 लीटर ए मिला दिया गया, मतलब कि 72 लीटर तो हमारा ये बी हो गया, और पहले 8 लीटर ए था, अब 20 लीटर और मिला दिया, 28 लीटर हमारा वो ए हो गया। टोटल कितना लीटर हो गया सर, टोटल हो गया 100 लीटर। अब 100 लीटर का मिश्रण बन गया, जिसमें 28 लीटर हमारा ए है, 72 लीटर आपका बी है। तो बोला जा रहा है अब मिश्रण में केमिकल ए कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत आपको निकालना आता होगा। ए कितना है, 28 लीटर है, टोटल कितना है, टोटल हमारा 100 लीटर है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते तो आपका परसेंटेज निकल जाता था। 100 कैंसिल आउट, तो 28%। 28% किसमें सर जी, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया। चलिए, यहाँ पर समझना ये था कि पहले 80 लीटर था, 80 लीटर में 90% बी था, तो 90% निकाल दिया 80% का, जो कि 72 लीटर होगा, और बचा हुआ 8 लीटर हमारा केमिकल ए हो जाएगा, क्योंकि 10%, 80 का 10% 8 हो जाएगा, तो 8 लीटर हमारा केमिकल ए है। उसमें हम लोग 20 लीटर एक्स्ट्रा ए मिला दिए, तो अब टोटल हो गया 80 20 100 लीटर का बन गया मिश्रण। 100 लीटर में हमारा 72 लीटर तो ये निकाल दिए बी, और ए पहले था 8 लीटर, 20 लीटर मिला दिए तो 28 लीटर ए हो गया। अब परसेंटेज निकालने आता होगा, ए कितना है, 28 है, ए का परसेंटेज निकालना, तो ए 28 है। टोटल हमारा कितना, टोटल हमारा 100 है, तो डिवाइडेड बाय 100 किए, और परसेंटेज के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए, तो वो 28 लीटर निकल गया। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है देखिए सर। आगे इसको भी रिमूव करते हैं सबसे पहले, ताकि लिखने में बन जाए। इसको सबसे पहले यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, 149 की ओर देखिए क्या कहा जा रहा है, आप पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुमित भौतिकी में प्राप्त अंक, भौतिकी में जितना अंक प्राप्त करता है उससे 30 अंक ज्यादा अंग्रेजी में प्राप्त करता है। ठीक है, तो मैं क्यों ना, भौतिकी को फिजिक्स जानते हैं ना, भौतिकी का इंग्लिश होता है फिजिक्स। तो मान लीजिए फिजिक्स में वो भौतिकी में प्राप्त अंक से 30 अंक ज्यादा अंग्रेजी में, मतलब फिजिक्स को मान लीजिए फिजिक्स में प्राप्त अंक करता है x अंक, x अंक प्राप्त किया फिजिक्स में, तो बताइए इंग्लिश में कितना अंक प्राप्त करेगा, x + 30 हो जाएगा, 30 अंक ज्यादा प्राप्त करता है अंग्रेजी में। दोनों विषय में उसका कुल अंक आपका 90 अंक है, दोनों विषयों में उसका कुल अंक 90 है। मतलब दोनों विषय को यदि जोड़ दिया जाए, फिजिक्स का x और इसका x + 30 दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x = हो जाएगा 60, तो यहाँ से x = हो जाएगा 30। x = 30 हो गया, मतलब फिजिक्स में 30 मार्क्स ला रहा है, और यहाँ पर 60 मार्क्स ला रहा है, यही पूछा जा रहा है। तो भौतिकी में वो कितना अंक पाया, भौतिकी में फिजिक्स में 30 मार्क्स, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन को भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। कहा जा रहा है देखिए 150 की ओर, एक संख्या उसका 3/5 से 14 अधिक है। तो एक संख्या मान लेते हैं x है, तो जो ये x है वो अपने 3/5 है, 3/5 से 14 अधिक है, यही तो कहा जा रहा है। तो वो संख्या है, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। x - 3x/5 = 14 हो जाएगा। यहाँ से 5 2x/5, 2x/5 = 14 हो गया। तो यहाँ से आपका 2x, अरे यार क्या लिखा रहा है, 2x = क्या हो जाएगा, 14×5 = 70 हो जाएगा। तो x = 35 हो गया। x = 35 किसमें सर, ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए इसको भी पहले मैं सबसे पहले यहाँ से रिमूव करता हूँ, ताकि लिखने में बन जाए। ठीक है, लिखने में ये चीज यहाँ पर इजीली हो। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ऑफिस में 21 कर्मचारी है, जिसमें से 1/3 भाग पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं।
टोटल हमारा कितना है? टोटल हमारा सर जी 21 है। टोटल 21 कर्मचारी है, उसमें से 1/3 भाग पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं, तो टोटल कर्मचारी जो है, टोटल है कर्मचारी वो 21 है। इसका 1/3 भाग पुरुष है। 21 का 1/3 कितना हो जाएगा? 21 का 1/3 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। मतलब 7 जो है वो पुरुष है, शेष महिला है। तो महिला कितना बचेगा? टोटल 21 है, 21 में 7 पुरुष है, जो जाहिर सी बात है 14 जो है वो महिला है। 14 जो है वो महिला है। ठीक है, 14 महिला है और 7 हमारा पुरुष है। वहां कितनी महिलाओं को लाया जाए कि कर्मचारियों में पुरुषों की संख्या 1/4 हो जाए? पहले तो पुरुष कितने हैं? 1/3 थे, 1/3 भाग थे, टोटल के 1/3 भाग थे। अब कितने महिलाओं को और लाया जाए ताकि पुरुषों की संख्या 1/4 हो जाए? तो जाहिर सी बात है, पुरुष 7 था, 21 का 7 था तो 1/3 था। अब ये इसका 1/4 भाग कब हो जाएगा? जब टोटल हमारा 28 हो जाएगा। 28 का ही तो 1/4 भाग कीजिएगा तो वो 7 आएगा ना। 1/4 भाग कीजिएगा तो वो 7 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, टोटल अब हमारा होना चाहिए, टोटल हमारा होना चाहिए 28। लेकिन पुरुष तो सेम ही रहेगा, पुरुष तो 7 ही रहेगा, पुरुष 7 ही रहेगा। तो अब महिला कितना हो जाएगा? तो 28 में 7 घटाएंगे तो 21 हमारा महिला हो जाएगा। 21 महिला होना चाहिए। पहले महिला कितना था? 14, अब 21 हो गया। जाहिर सी बात है 7 महिला को लाया जाना चाहिए। तो 7 किस में? ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। 152 में क्या कहा जा रहा है? एक पिता माँ से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, और माँ की उम्र अब बेटी की उम्र से 3 गुनी है। ठीक है, तो बेटी की उम्र अभी मान लेते हैं, अच्छा 10 वर्ष दिया हुआ है। बेटी की उम्र अभी 10 वर्ष है। तो बेटी की उम्र वर्तमान आयु कितना? 10 है। तो माँ की उम्र क्या हो जाएगा? माँ की उम्र वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? बोल रहा माँ की उम्र बेटी की उम्र के 3 गुनी है। 3 गुनी इसका 3 गुना क्या हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा। अब बोला जा रहा पिता की, एक पिता माँ से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा? सर पिता की आयु तो माँ से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब 35 साल हो जाएगा। तो अब बोला जा रहा है जिस समय बेटी पैदा हुई थी, बेटी कब पैदा हुई थी? 10 साल पहले, क्योंकि अभी 10 साल हो रहा, तो 10 साल पहले बेटी पैदा हुई थी। उस समय पिता की उम्र क्या था? 10 साल पहले बेटी पैदा हुई थी, तो 10 साल पहले पिता की आयु क्या थी? तो 35 माइनस 10 कर दीजिए। 10 साल पहले तो यही होगा ना, अभी 35 साल है, तो 10 साल पहले 25 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 साल किसमें है? ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 153। 153 के लिए भी मुझे जगह चाहिए थोड़ा सा, तो मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ। तब तक आप लोग क्वेश्चन रीड कीजिए। तब तक आप लोग क्या कीजिए? क्वेश्चन रीड कीजिए। चलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी वाले ही है, इसलिए मैं इंग्लिश वाले को रिमूव कर दे रहा हूँ। बाकी आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा बैक कर दीजिए। अभी तो रिमूव कर दिया, बैक करके आप इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं क्वेश्चन बहुत ईजीली। उसके बाद सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, चलिए मैं रिमूव कर दिया। अब क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए। इसमें कहा जा रहा, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की औसत वजन 43 केजी है। कक्षा में 4 नए विद्यार्थियों का नामांकन होता है, तो जिनके वजन क्रमशः 42 केजी, सारे 36 केजी, 39 केजी और सारे 42 केजी है। अब उनकी औसत वजन जो है सारे 42 केजी है। तो प्रारंभ में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो मान लेते हैं प्रारंभ में जो विद्यार्थियों की संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुरुआत में उसको एक्स मान, एन मान लेते हैं, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले था। ठीक है, अब बताइए आप लोग औसत कैसे निकालते हैं? एवरेज जिसको बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, मीन बोलते हैं, सेम नाम है। मीन बोला जाए, आपका इंग्लिश में मीन और एवरेज सेम ही होता है, और हिंदी में औसत और माध्य सेम ही होता है। तो कैसे निकालते हैं? टोटल जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट रहता है, जैसे मान लीजिए वजन तो नहीं दिया गया, मान लीजिए पहला स्टूडेंट का वजन x1 है, दूसरा का x2 है। टोटल हम स्टूडेंट n माने हैं, तो टोटल स्टूडेंट xn है। पहला स्टूडेंट का वजन x1, दूसरे का x2, x और nवा नंबर का स्टूडेंट का xn वजन है। और इसको डिवाइड करते कितना से? जितना नंबर यहाँ है उससे डिवाइड करते, तो टोटल नंबर हमारा n है, तो यहाँ n से डिवाइड करेंगे। इसका दिया हुआ औसत 43 केजी, तो ये 43 केजी हो गया। अब बताइए, यहाँ से आप लिख सकते हैं ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस एन को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 43 इंटू एन हो गया। ठीक है सर, ये इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब देखिए कहा जा रहा, 4 नए स्टूडेंट आते हैं, तो पहले स्टूडेंट कितना थे? x1 प्लस x2 प्लस xn तक था। 4 नया स्टूडेंट आया, कौन कौन स्टूडेंट आया? 4 नया स्टूडेंट, एक तो आया 42 प्लस आपका 36.5 प्लस आपका 39 प्लस 42.5, ये 4 स्टूडेंट आया। तो आप इसका माध्य कैसे निकालेंगे?
सर माध्य निकालने के लिए तो हम लोग n था पहले, तो n से डिवाइड किया। अब कितना हो जाएगा, यहाँ 4 स्टूडेंट बढ़ गया पहले n, और यहाँ 4 स्टूडेंट, तो n+4 हो गया। और इसका माध्य कितना दिया हुआ, इसका माध्य अब बोल रहा है 42.5 हो गया, 42.5 हो गया। यहाँ से हमें n निकालना, विद्यार्थियों की संख्या निकालना, कैसे निकालेंगे सर, इसके जगह तो हम ये पुट कर सकते हैं ना, ये जो x1 प्लस, इसके जगह में इक्वेशन 1 वाला पुट कर सकता हूँ, 43 इंटू n। हाँ पुट तो कर सकते हैं, तो चलिए उसके जगह पुट करते हैं। इसके जगह हम पुट करते हैं 43 इंटू एन, तो 43n हो गया, प्लस इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 42 प्लस 36.5 प्लस 39, ठीक है, प्लस 42.5, इसको जोड़िए, 5 5 10 हो गया, 9 6 15, 15 4 19, और 19 1 20 हो गया, 4 3 7 3 10, 4 14, 14 2 16 हो गया, 160 हो गया, ठीक है। तो ये 160 हो गया, डिवाइडेड बाय n+4 हो गया, ये हो गया 42.5, ठीक है, 42.5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 43n प्लस 160 इक्वल टू 42.5n प्लस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 5 20, और यहाँ पॉइंट, 4 दूनी 8 2 10, 4 चौक 16, कितना हो गया, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 चौक 16, 17, तो 170 हो गया। तो बताइए 43n माइनस 42.5n, तो 0.5n हो जाएगा, इक्वल टू 170 माइनस 160, तो वो 10 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/0.5, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 10 आएगा, तो 5 दूनी 10, और ये 20 हो गया, तो n इक्वल टू 20 आ गया। 20 किस में, ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए समझ गए इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं हम लोग। आगे कहा जा रहा 154 में, सरोज 4 रुपये प्रति लीटर की दर से 20 लीटर दूध खरीदता है, ठीक है, 20 लीटर दूध खरीदा है। 1 लीटर का मूल्य कितना, 1 लीटर का मूल्य है 4 रुपये, ठीक है, 4 रुपये है, तो 20 लीटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये, 80 रुपये हो जाएगा, ठीक है। उसमें पानी मिलाकर 22 लीटर कर देता, पहले 20 लीटर दूध था, अब 22 लीटर हो गया, क्योंकि 2 लीटर पानी मिला दिया, अब 22 लीटर हो गया, ठीक है। उसे 10% लाभ कमाने के लिए दूध को बेचना पड़ेगा, 10% लाभ कमाना है, मतलब पहले 80 रुपये था, 80 में 10% लाभ कमाना, तो 80 का 10% कितना होगा, 80 का 10%, 80 का 10% 8 रुपये होगा, मतलब 8 रुपये अब लाभ कमाना है। इसका टोटल खर्चा कितना है, तो 80 रुपये, इसको 8 रुपये लाभ कमाना है, तो 8 रुपये लाभ कमाना है, तो कितना रुपये प्रति लीटर बेचना होगा, 22 लीटर बन गया ना, तो 22 लीटर बन गया, तो इसको 8 रुपये लाभ कमाना, मतलब टोटल इसको 88 रुपीज़ में बेचना है। टोटल इसका विक्रय मूल्य 88 होना चाहिए, तभी तो 8 रुपये लाभ कमाएगा, मतलब 10% लाभ होगा, तो 88 रुपीज़ कब होगा, जब 88 को आप 22 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका 4 आता है, तो यानी कि 4 रुपये प्रति लीटर बेचना होगा, 4 रुपये प्रति लीटर, तभी तो 4 रुपये प्रति लीटर बेचेगा, तभी तो 88 रुपये होगा, टोटल 88 रुपये हो जाएगा, 4 रुपये प्रति पर लीटर बेचेगा, तो 22 लीटर का आपको 88 रुपये मिल जाएगा, 22 लीटर का आपको 88 रुपये मिल जाएगा, मतलब 8 रुपये उसका बेनिफिट होगा, 8 रुपये बेनिफिट होगा, मतलब 80 का 10% 8 होता है, तो जाहिर सी बात है 8 रुपये उसका 10%, मतलब 10% उसका बेनिफिट हुआ, तो कितना लीटर बेचेगा, प्रति कमाने के लिए दूध को बेचना पड़ेगा 4 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 155, जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो इसके लिए मुझे स्पेस तो चाहिए ही 155 के लिए, तो पहले यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, आप लोग तब तक क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो ज़बरदस्त क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 5 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए थे, ठीक है। चलिए रिमूव तो कर दिया मैंने, अब देखिए क्या पूछा गया है। चलिए अब देखिए, कहा जा रहा है, दो नल ए तथा बी अकेले अलग अलग 24 मिनट 40 मिनट में टैंक को भरते हैं, मतलब क्या कहा जा रहा है, एक कोई टैंक है, ठीक है, एक कोई टैंक है, यदि ए कोई पाइप ए चला रहा है, ए पाइप चला रहा है इसको भरने के लिए, ए पाइप, तो कितना समय लेता है भरने के लिए, 24 मिनट, 24 मिनट में वो भर देता है, ठीक है। वही टैंक, सेम टैंक है, उसको यदि दूसरा पाइप, ये पाइप को मान लीजिए क्लोज कर दिया, ये वाला को, बी वाला को खोल दिया जाए, तो बी वाला लेता है 40 मिनट भरने के लिए, ठीक है। अब बोला जा रहा है अन्य पाइप सी है, एक पाइप सी है, मान लीजिए नीचे से छेद है यहाँ पर, जो पाइप सी यहाँ लगा दिया गया है, वो 30 लीटर जल छोड़ता है, मतलब प्रति मिनट 30 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 30 लीटर जो जल छोड़ता है, यहाँ पे सी है, 30 लीटर प्रति मिनट जल छोड़ता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब कि ये कहा जा रहा है, यहाँ ए पाइप है, यहाँ बी पाइप है, दोनों भरने का काम कर रहा है, और जो सी पाइप है वो आपका पानी छोड़ने का काम कर रहा है 30 लीटर पर मिनट की दर से,
ये छोड़ने का काम कर रहा है। ये 24 मिनट में पूरा भर सकता है अकेले, ये 40 मिनट में अकेले पूरा भर सकता है। तो टैंक 1 घंटा में भर जाता है। यहाँ से निकल रहा पानी कुछ कुछ, यहाँ से भर रहा, तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ से निकाल ही दे रहा, तो 1 घंटा टोटल लग रहा। तो बोला जा रहा टैंक की क्षमता कितनी है, टैंक में कितना पानी आ सकता है। मान लीजिए टैंक में हमारा 1 लीटर पानी आ सकता है, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर आ सकता है। तो जाहिर सी बात है यदि 24 मिनट में ए का बात किया जाए, ए क्या है, 24 मिनट में पूरा 1 लीटर भर सकता है, पूरा टैंक को भर सकता है, 1 लीटर भर सकता है। तो 1 मिनट में कितना भर सकता है ए, 1 मिनट में ए कितना भर सकता है, 1 मिनट में 1/24 लीटर भर सकता है, ठीक है। उसी तरह बी 1 मिनट में कितना भर सकता है, 1 मिनट में बी 1/40 लीटर भर सकता है। और सी आपका 30 मिनट 1 मिनट में कितना लीटर खाली करता है, सी हमारा खाली करता है 30 लीटर। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन सर ये बनेगा कि 1 मिनट में ए जो है वो 1/24 लीटर भरता है, और दोनों भरने का काम कर रहा, सी घटाने का काम कर रहा, तो उसको घटाएंगे। और ये 1 मिनट में 1/40 लीटर भरता है, और सी घटाने का काम कर रहा है 1 मिनट में 30 लीटर, तो ये 30 कर दिए। और वो 1 घंटा में पूरा भर जाता है, तो 60 मिनट में पूरा भर रहा है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, क्योंकि सबको 1 मिनट में रखे हैं ना, सबको 1 मिनट में रखे, अब 60 मिनट में भी रख सकते हैं। तो यदि 60 मिनट में रखेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर यहाँ 1 लिख दीजिएगा, ठीक है, 1 लिख दीजिए, ये सॉरी एक्स लिख दीजिएगा। लेकिन मैंने 1 मिनट का निकाला, 1 मिनट में ए 1/24 भाग भर सकता है, 1/24 लीटर, और बी जो 1/40 लीटर भर सकता है, और जो सी है वो 1 मिनट में 30 लीटर खाली करता है, इसलिए मैंने घटाया है, पानी निकल रहा है। और ये 1 घंटा में पूरा भर जाता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 घंटा में एक्स लीटर पूरा भर जाता है, तो 1 मिनट में हमारा एक्स/60 लीटर भरेगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसलिए 60 से डिवाइड किया। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कीजिएगा, ये x/60 को इधर ले आइए, तो क्या बनेगा, x/24 प्लस x/40 माइनस x/60 इक्वल टू 30 को उधर भेज दीजिए। एलसीएम लीजिए, तो यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ, एलसीएम इसको लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया 10x प्लस यहाँ से आ जाएगा 6×24 तो 6x, यहाँ से हो जाएगा 4x, ठीक है। और ये हो गया 30, तो यहाँ से 10, और यहाँ पे 2 हो गया, 10×2 12x इक्वल टू 30 गुने 240, 12 से कैंसिल आउट कीजिए 2 बार में, 12×2 = 24, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू हो गया 3×2 = 6, 600 लीटर। तो 600 लीटर किसमें, ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से जो समझाने की कोशिश की, आई होप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, 156, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। बोला गया कि आने वाला परसों हमारा जन्मदिन है, आने वाला परसों, अगले सप्ताह उसी दिन होली है। यदि बीता हुआ कल रविवार था, मतलब बीता हुआ कल रविवार था, तो आज कौन सा दिन होगा, कल रविवार था तो आज कौन सा दिन होगा, आज सोमवार होगा, सोमवार होगा आज। तो होली के बाद का दिन कौन सा होगा, और बोला जा रहा है आने वाला परसों हमारा जन्मदिन है, तो आज यदि सोमवार है तो परसों कौन सा दिन होगा, परसों कौन सा दिन होगा, आज सोमवार, कल क्या होगा, मंगलवार, परसों बुधवार, ये बुधवार हो गया परसों। अब बोला गया है कि अगले सप्ताह उसी दिन होली है जिस दिन हमारा जन्मदिन है, और जन्मदिन कब है, बुधवार को, ये हमारा जन्मदिन है, जन्मदिन है, ठीक है, ये हमारा जन्मदिन है। तो हमारा जन्मदिन बुधवार को है, और उसी दिन होली भी है, मतलब बुधवार को होली है, बुधवार को होली है, होली है। तो बोला जा रहा है कि होली के बाद कौन सा दिन होगा, होली बुधवार को है, तो होली के बाद कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार किसमें, ऑप्शन 2 में है, तो ये आराम से बना सकते थे। अगला क्वेश्चन, इसके लिए भी मुझे स्पेस की जरूरत है, तो पहले तो मैं स्पेस क्लियर कर लेता हूँ। आप लोग तब तक क्वेश्चन रीड कीजिए, ठीक है, आप लोग तब तक क्वेश्चन रीड कीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कहा जा रहा है कोई कार्य 27 लोगों द्वारा 45 दिनों में पूरा हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको स्पेस की जरूरत है, तो स्पेस कर देता हूँ। अब ये देखिए, कोई कार्य है 27 लोगों द्वारा 45 दिनों में पूरा हो सकता है, ठीक है। 27 लोग एक काम को, एक काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 45 दिन में, 45 दिन लगाते हैं, और सभी बराबर काम करते हैं। परंतु 31 दिनों के बाद 9 लोग छुट्टी पर चले जाते हैं। गणना कीजिए कि शेष लोगों द्वारा बचे हुए कार्य को करने में कितना दिन लगेंगे। मान लीजिए वे काम उसी गति से कर रहे हैं। बताइए, यदि 27 लोग एक काम को एक 45 दिन में कर सकते हैं, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ कि 27 लोग जो है वो 45 दिन में, 45 दिन में एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है।
तो बताइए, एक लोग 45 दिन में कितना काम करेंगे? एक लोग 45 दिन में कितना काम करेंगे? वो 1/27 काम करेंगे। एक लोग 45 दिन में 1/27। लेकिन एक दिन में कितना काम करेंगे? एक लोग एक दिन में इतना काम करेंगे। इतना काम हो गया एक दिन का काम। एक लोग एक दिन में इतना काम करेंगे, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 31 दिनों के बाद 9 लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, तो 31 दिन बाद कितना काम करेंगे? ठीक है, 27 लोग करेंगे ना। 27 लोग, 27 लोग एक दिन का काम तो हो गया। 27 लोग 45 दिन का काम ये हुआ। और 27 लोग का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम कितना होगा? 27 लोग का एक दिन का काम हो गया एक बटा एक बटा आपका 45। 1/45 काम हो गया एक दिन का। तो 27 लोग द्वारा 31 दिन का काम क्या होगा? 31 दिन का काम। तो 1/45 हो गया एक दिन का काम, इंटू आपका 27 लोग द्वारा एक दिन का काम 1/45 हो गया। तो 31 दिन का काम कितना हो जाएगा? इतना काम। 31/45 काम 27 लोग द्वारा 31 दिन में। तो मतलब इतना काम कर दिया। 27 लोग 31 दिन में हमारा काम कर दिया 31/45 डेज। और टोटल काम कितना? 1 है। टोटल काम हमारा 1 ही है। तो एक ही काम करना है ना, तो इतना काम तो हो चुका है। इतना काम कर लिए हैं 27 लोग 31 दिन में। अब बचा हुआ काम कितना है? 1 - 31/45। मतलब कि ये हमारा हो गया 14/45। ये शेष काम है। ये हमारा बचा हुआ काम है, शेष काम। शेष काम इतना है। अब लोग चले गए, कुछ लोग चले गए, 9 लोग छुट्टी पर चले गए। तो पहले 27 लोग थे, अब 9 लोग चले गए। तो जाहिर सी बात है अब 18 लोग बचे। 18 लोग बचे हुए हैं। और काम हमारा बचा हुआ 14/45 काम बचा हुआ है। तो आप बताना है कि शेष लोगों द्वारा बचे हुए कार्य को कितने दिन लगेंगे। तो कितने दिन लगेंगे? आप 14/45 काम को करने के लिए समय कितना लगेगा? तो सर समय तो हमारा ये लग जाएगा, समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? समय इक्वल टू हो जाएगा कि आपका जो शेष कार्य है, बचा हुआ काम है, शेष कार्य डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल व्यक्तियों की संख्या। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी है? व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या इंटू उनका क्षमता, कार्य क्षमता, ठीक है। कार्य क्षमता, एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है? इतना काम करता है, यही क्षमता हो गया। ये एक्चुअल में क्षमता हो गया, एक दिन का काम। एक लोग एक दिन में कितना काम कर सकता है? इतना काम कर सकता है। तो समय क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा सर, शेष काम बचा हुआ हमारा 14/45। 14/45 व्यक्तियों की संख्या अब 18 लोग हो गया। और क्षमता हमारा ये है 1/27 इंटू 45। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? इसको सॉल्व कीजिए, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 14/45 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 18/27 × 45। ये 45 तो कैंसिल हो गया। और ये 14 और 27 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 18। इसको काटिए 3 से, या 9 से काट दीजिए। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ये 7 दूनी 14। तो ये हो गया 7 तिया 21, 21 दिन में। तो 21 किस में? ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जबरदस्त क्वेश्चन था। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से सोचिए तो शायद अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये एक्चुअल में। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 157, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 158। 158 का फिर इजी क्वेश्चन है। 158 में देखिए क्या कहा जा रहा है। इसको पहले यहाँ से रिमूव करते हैं, लिखने के लिए कुछ जगह बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो 158 आप लोग क्वेश्चन रीड कीजिए। इजी क्वेश्चन है वैसे, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है। इतना में मेरा काम बन जाएगा। चलिए, और 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ 158 के, वो चल गए हैं। तो 3 क्वेश्चन बचा हुआ, तुरंत अभी हो जाएगा। नमन एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। ए पॉइंट यहाँ है, ठीक है। चलना प्रारंभ किया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ये 10 किलोमीटर चला दिया इसको। तथा बाएं और मुड़कर, बायां ऊपर की ओर हो जाएगा, इसके लिए बायां 5 किलोमीटर चला, ठीक है। वो फिर दाएं मुड़कर, अब दाएं किधर हो जाएगा? दायां इधर हो जाएगा। दायां इधर हो जाएगा, 5 किलोमीटर इधर चल दिया। फिर वो दाएं मुड़ा, अब दायां किधर हो जाएगा? दायां नीचे की तरफ हो जाएगा 15 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो गया, क्योंकि ये 5 है। 15 किलोमीटर चलाना मतलब और नीचे ले जाना है, ये 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है अंत में वो दाएं मुड़ा, फिर अंत में वो दायां मुड़ा। अब दायां इसके लिए इधर हो जाएगा, और कितना किलोमीटर चला? 15 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 5 है, तो 15 चलाना, और यहाँ से यहाँ 10 है, तो टोटल यहाँ 15 हो जाएगा। 15 किलोमीटर और बी तक पहुंच गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए है। तो बोला जा रहा है वो अब वो प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। ये तो आपको दिख जा रहा होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा बताइए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? ये तो 5 है ना, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, ये 5 होगा। और यहाँ से यहाँ पूरा 15 है, यहाँ पूरा 15 है। तो जाहिर सी बात है ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो 10 किस में? ऑप्शन
3 में है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। 159 का है ना, क्वेश्चन छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार खुद से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तब समझ में आएगा। ठीक है, खुद से एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, देखिए एक बार, तब फिर समझ में आएगा। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ जल्दी से, फटाफट से। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से कर लेते हैं 2 क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लूँगा अब। इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक कार जो है, एक कार चालक 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर 300 किलोमीटर 1 घंटा पहले पहुंचता है। मतलब क्या कहा जा रहा है सर, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में आएगा अभी देखो। पहले कार की गति जो है, कार की चाल, पहले कार की चाल जो है, पहले, ये पहले जो है कार की चाल, यहाँ पहले वाला लिख देते। कार की चाल जो है वो मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, कार की वास्तविक गति क्या थी वही तो निकालना है ना। तो गति बोलिए या चाल बोलिए, ठीक है, चाल बोलता हूँ। तो कार की वास्तविक गति पहले एक्स थी, ठीक है, वास्तविक गति एक्स थी। और डिस्टेंस टोटल कितना है, टोटल दूरी कितना है सर, हिंदी में ही लिख देता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर है, वो तो ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा, टाइम को टी से डिनोट कर रहा हूँ। आप लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जानते हैं, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो टाइम इस कंडीशन में कितना लगेगा, डिस्टेंस हमारा 300 है, स्पीड हमारा एक्स है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन पहला हो गया। अब बाद का बात किया जाए। ठीक है, ये पहले का बात हुआ। अब बाद का बात, बाद में क्या हुआ कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा हो गया, बढ़ा दिया गया। पहले एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, तो अब चाल हो जाएगा सर, पहले एक्स था अब 15 बढ़ गया, तो इतना घंटा, इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब चल रहा है। और डिस्टेंस तो वही रहेगा, दूरी कहिए या डिस्टेंस कहिए, वो 300 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 300 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, बोल रहा है 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। पहले मान लीजिए 5 घंटा लगता था, तो 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, मतलब अब 4 घंटा लग रहा है। पहले मान लीजिए 3 घंटा लगता था, 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, मतलब अब कितना, 2 घंटा लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ा दिया गया ना। आप देखिए कम स्पीड से चलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो ज्यादा कम समय लगेगा। तो वही कहा जा रहा है, पहले टी टाइम लगता था पहले, तो अब 1 घंटा कम टाइम लग रहा है। पहले 5 घंटा लगता था, तो अब 4 घंटा लगेगा। पहले टी टाइम लगता था, तो अब कितना घंटा लगेगा, टी माइनस 1 टाइम लगेगा, है कि नहीं। पहले से 1 घंटा कम लगेगा, इसलिए टी माइनस 1। पहले 5 लगता था तो अब 4 लगेगा, पहले टी लगता था तो अब टी माइनस 1 लगेगा। कैसे निकाले, 5 पहले लगता था, अब 4 कैसे निकालेगा, 5 माइनस 1 किए, तो पहले टी लगता था, टी माइनस 1 करेंगे। तो ये टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 300, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाय स्पीड हमारा एक्स प्लस 15। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ से मुझे एक्स निकालना है, तो टी की जगह ये पुट कर दीजिए, टी एलिमिनेट कर दीजिए, टी को हटा दीजिए। टी की जगह 300 बटा एक्स पुट कीजिए, 300 बटा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 300 बटा एक्स प्लस 15। ठीक है, अब क्या कीजिए पता है, अब आप ये कीजिए, मैं बता रहा हूँ अब क्या करना है। चलिए इसको सॉल्व भी कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 15। अब मैं थोड़ा दूसरी कलर ले लेता हूँ एंड आगे चलता हूँ। आगे इधर देखिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 300 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 15, तो ये क्या बचेगा सर जी, ये तो बचेगा 300 एक्स और ये हमारा बचेगा 300 एक्स, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा -15 एक्स, -15 एक्स, -15 एक्स। ठीक है, -15 एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर भी बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ये किया हूँ 300 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स प्लस 15। तो यहाँ से हमारा 300 एक्स बचेगा, -15 एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या एक बचा, 300 गुना 15 कर दीजिएगा एक, 300 गुना 15 कीजिएगा, तो वो हमारा हो गया 15 या 4500, 4500 हो गया। और इक्वल टू क्या होगा, 300 एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 300 एक्स। तो ये 300 एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, आप लोग कॉपी में देखिए तो इजीली समझ में आएगा। 300 एक्स कैंसिल हो गया, मतलब इधर क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 4500 इक्वल टू हो गया 1, इक्वल टू नहीं, जीरो हो गया ना, जीरो हो गया। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 4500 इक्वल टू जीरो। अब एक्स इक्वल टू निकाल लीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 225, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 2 18 डिवाइडेड बाई 2a, 2।
आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाला को हटा देना, पॉजिटिव वाला को लेना है। -15 प्लस माइनस ये कितना हो गया, रूट अंडर 18,225, 18,225 डिवाइडेड बाई 2। ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा -15 प्लस माइनस ये 18,225 जो होगा वो 135 का रूट होगा। ठीक है, 135 का स्क्वायर होता है 18,225। अब माइनस वाला हटा दीजिए, क्योंकि ये भी माइनस, तो माइनस आ जाएगा आंसर में। माइनस तो हमारा हो नहीं सकता, इसलिए प्लस वाला लेना है। एक्स इक्वल टू -15 प्लस 135 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कीजिए तो 135 माइनस 15 कीजिएगा तो ये 30 हो गया, 120, 120/2 मतलब कि 60 हो गया। 60 किस में, ऑप्शन 4 में है। तो जबरदस्त क्वेश्चन था, मैंने शुरुआत में ही बोला। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको लगना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना था। दो इक्वेशन यहाँ से ही आपको बनता, पहले और बाद वाला से दो इक्वेशन बनता, यहाँ से टी की जगह ये पुट करना पड़ता, उसके बाद इतना सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता। तो लंबा क्वेश्चन था। छोटा क्वेश्चन दिखने में छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना लंबा चला गया बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग धुआंधार तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ठीक है। इतने मेहनत से आप लोग के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। पिछले बार तो मैंने सफलता बैच निकाला था, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा खासा रिस्पांस मिला था। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने सिलेक्शन भी करवाया था। यूट्यूब से भी बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था पिछले बार। आप जाएंगे ना आकांक्षा फोर्टी, मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे चैनल से ही मिलेंगे। आप जाइए तो एक बार। एक व्यक्ति मरने से पहले 23,000 रुपए अपनी पत्नी, 5 लड़के तथा 4 लड़कियों में बांट देता है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास टोटल रुपए जो है वो 23,000 रुपए है। ठीक है, 23,000 रुपए है। थोड़ा मोटा हो गया क्या, चलिए 23,000 रुपए है टोटल। वो क्या किया, 5 लड़का है, उसका 5 लड़का है, और एक वाइफ है और 4 लड़कियां है। एक वाइफ है इसका, 5 लड़का है, एक सॉरी ये तो जी हो गया ना, चलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं। पांच, एक वाइफ है, 5 लड़का है, एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, 5 लड़का, और 4 लड़कियां है। एक लड़की गर्ल्स दिखा रहा हूँ मतलब 5 लड़के मतलब 5 बॉय दिखा रहा हूँ, वाइफ को डब्लू से, और उसका 5 बेटी है तो जी से दिखा रहा हूँ, जी मतलब गर्ल। 1 2 3 4 लड़कियां है, उसमें बांट देता है 23,000 रुपए। वह बताता है कि प्रत्येक लड़का लड़की से 3 गुना अधिक प्राप्त करता है। मान लीजिए प्रत्येक लड़का, पहले ये देखिए, प्रत्येक लड़का 3 गुना अधिक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक लड़की उसकी माँ से 2 गुना अधिक। देखिए माँ मतलब जो वाइफ है, उसका मान लीजिए एक्स रुपए मिलता है, वाइफ को एक्स रुपए मिलता है, वाइफ को एक्स रुपए। तो बताइए प्रत्येक लड़की को कितना मिलेगा, एक गर्ल को कितना मिलेगा। बोला गया उसकी माँ से 2 गुना, लड़की को उसकी माँ के 2 गुना मतलब 2x मिलेगा, 2x मिलेगा। अब बोला गया प्रत्येक लड़का लड़की से 3 गुना, तो प्रत्येक बॉय को कितना मिलेगा, एक बॉय को लड़की से 3 गुना, लड़की को 2x मिल रहा तो इसका 3 गुना 6x हो जाएगा। बस इतना ही करना है। तो अब बताइए, वाइफ को x मिला, यहाँ टोटल 5 लड़के हैं तो 5, एक लड़के को 6x मिल रहा तो 5 लड़के को 30x हो जाएगा। 4 लड़कियां है, एक लड़की को 2x मिल रहा है, तो 4 लड़कियों को कितना मिलेगा, 4 लड़कियों को सर 8x मिलेगा। ये टोटल इनकम कितना होगा, ये टोटल इनकम 23,000 हो जाएगा। ये कितना हो गया सर, 39x इक्वल टू 23,000, 23,000। इसमें पूछा जा रहा पत्नी का हिस्सा कितना, पत्नी का हिस्सा तो x है, मतलब x निकाल लीजिए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही 23,000 डिवाइडेड बाई 39 कीजिएगा, तो ये पत्नी का हिस्सा आ जाएगा, जो कि आप लोग का आएगा 589.7 रुपए। ठीक है, ये 589.7 रुपए है, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 160 तक करवा दिया, मतलब 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद यदि आपको कहीं समझने में दिक्कतें आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग कमेंट में ये भी बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा वो भी बताइए। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए, तब मुझे, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ लेकिन कमेंट सबका पढ़ता हूँ। तो कमेंट अच्छा अच्छा कीजिए, ताकि इन फ्यूचर और भी स्टूडेंट यदि इस चैनल से जुड़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, इस चैनल के द्वारा बहुत अच्छा खासा तैयारी करवाया जाता है। और मैंने कंपटीशन सही में लग रहा बढ़ा दिया है, क्योंकि 6 ईयर्स का पीवाईक्यू ला के ना लग रहा कंपटीशन बढ़ा दिया है। तो मज़ा आएगा इस बार मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि मेरे चैनल से मैक्सिमम स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा ही। देखते हैं रैंक 1 कौन लाते हैं। ठीक है, रैंक 1 जो लाएंगे उनको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट भी कुछ करूंगा, लेकिन बशर्ते वो हमारे चैनल से होना चाहिए। टॉप 3 को हो सकता है, मैं एक वीडियो भी बना के बता दूंगा, टॉप 3 को हो सकता है मैं गिफ्ट भी करूंगा, लेकिन हमारे चैनल से वो होना चाहिए। यदि हमारे चैनल से टॉप करते हैं, क्योंकि 2023 2024 2 साल रैंक 1 आया हमारे चैनल से, तो आई होप इस बार भी आएगा, तो उनको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ज़्यादा प्यार बरसाइए इस वीडियो पर, तभी आप लोग का लाइव क्लास भी करवाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।